Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine. But today we discuss full-fledged question of retirement of partner. But first of all, we discuss about full-fledged question when admission of partner. बेटा जब न्यू पार्टनर पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उस टाइम पे फुल फ्लैज क्वेश्चन में वी टेक 5 स्टेप। जब भी पार्टनरशिप में नया पार्टनर आता है तो उसके आने के टाइम पे फुल फ्लैज क्वेश्चन में हम नॉर्मली 5 स्टेप उठाते हैं। फर्स्ट स्टेप तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, नए पार्टनर के आने के टाइम पे बैलेंस शीट में जो भी चीजें राइट ऑफ वाली होती हैं उसको हम राइट ऑफ कर लेंगे। जैसे जर्नल रिजर्व, P&L काउंट का बैलेंस, एसेट साइड में गुडविल, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लायबिलिटी साइड का रिजर्व, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसी, P&L काउंट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये चीजें हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर वी राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। बेटा जो भी बैलेंस शीट के अंदर कुछ चीजें पड़ी हैं उसको हम सबसे पहले राइट ऑफ करते हैं। और ये राइट ऑफ कैसे करते हैं बेटा, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में। और जो चीजें राइट ऑफ कर ली पार्टनर में डिवाइड कर ली तो न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करते। राइट ऑफ करने के बाद बेटा सेकंड स्टेप हम क्या उठाते हैं बेटा, कैपिटल एंड गुडविल की एंट्री करते हैं। क्योंकि जब नया पार्टनर आता है वो अपने हिस्से की कैपिटल लेके आता है। एक तो वो कैपिटल के रुपए लेके आता है बेटा, और सेकंड वो अपने हिस्से की उसने गुडविल भी लेके आनी पड़ेगी। और गुडविल उसके दो ऑप्शन होते हैं, या तो कैश ले आए एडमिशन के टाइम पे या उस टाइम वो कैश ना ले आ पाए बेटा। तो कैपिटल की एंट्री क्या होती है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सपोज करो वो 60,000 अपने हिस्से की कैपिटल कैश लिया आया, तो इतने से हमारी क्या होती है यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। और बैलेंस शीट में इतने से हमारा कैश डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है बेटा, इंक्रीज होता है, क्योंकि इतना कैश हमारी तरफ फॉर्म में आया है। क्लियर पॉइंट। और गुडविल की एंट्री हम क्या करते हैं बेटा, गुडविल के दो ऑप्शन है, या तो वो गुडविल के रुपए फॉर्म में कैश लेके आए और या गुडविल के रुपए अपने फॉर्म में वो कैश ना ला सके। जब गुडविल के रुपए फॉर्म में लेके आता कैश में तो वहां पे भी दो ऑप्शन होते हैं। गुडविल के रुपए कैश तो लिया आया लेकिन पेड प्राइवेटली, उसने घर पे जा के उनको पार्टनर को प्राइवेटली दिया आया, तो फॉर्म में रुपए आए ही नहीं बेटा, तो वहां पे गुडविल की कोई भी एंट्री नहीं करते। आई होप यू नो अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सेकंड क्या था डाउन, गुडविल के रुपए फॉर्म में वो अगर कैश लेके आता तो हमारे तरफ कैश आया बेटा, तो एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब गुडविल के रुपए फॉर्म में कैश लेके आता तो दूसरी एंट्री हमने बेटा 100% करनी ही करनी है बगैर कहे। गुडविल के रुपए उन्होंने फॉर्म में रहने दिए, जो भी गुडविल का अमाउंट है वो पार्टनर में ट्रांसफर होगा। और किस रेशो में ट्रांसफर होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अगर थर्ड एंट्री अगर मैं भी कहे तो करते, अगर उन्होंने गुडविल के रुपए विड्रा कर लिए तो ए कैपिटल काउंट डेबिट, बी कैपिटल काउंट डेबिट, टू कैश कर देते हैं, उतने से हमारा कैश क्या होता है बेटा, डिक्रीज। लेकिन बेटा द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इन फॉर्म, देन टू एंट्री मस्ट बी कंपल्सरी। जब बेटा फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरी एंट्री अगर गुडविल के रुपए कैश लेके आता तो हमने खुद अपने आप करनी ही करनी है। और किस रेशो में बेटा, यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशो में। इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता था, जब न्यू पार्टनर गुडविल के रुपए फॉर्म में कैश नहीं ला सका तो तब बेटा तब भी गुडविल की एंट्री करते हैं। किस रेशो में बेटा, गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस में। एंड जहाँ पे बैंक लिखा तो वहाँ पे क्या आएगा बेटा, उस पार्टनर का नाम। और नए पार्टनर के लिए हम क्या वर्ड लिखते हैं बेटा, यहाँ पे कैपिटल की बजाय करंट। When new partner not bring his share of goodwill in cash, then goodwill will be
एंटर गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस रेशो। ये क्लियर है बेटा। यहाँ पे इसमें दो ऑप्शन होंगे, अगर कैश लेके आए तो ये एंट्री होगी और कैश ना लेके आए तो सिंगल एंट्री गेनिंग और सेक्रीफाइस में। और जो गेन करता है उसको 100% कहाँ करते हैं, डेबिट में, और जो करता है सेक्रीफाइस उसको कहाँ करते हैं बेटा, क्रेडिट में। कैपिटल और गुडविल की एंट्री करने के बाद थर्ड नंबर पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। कोई भी लॉस है वो कहाँ पे आएगा बेटा, डेबिट में। लॉस कब होगा, या तो हमारी एसेट डिक्रीज हो या हमारी क्या बेटा, लायबिलिटी बढ़े। और प्रॉफिट कहाँ पे आए बेटा, यहाँ पे क्रेडिट में। प्रॉफिट कब होगा, या तो हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ जाए या लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो, कम हो जाए। फिर इसका जो प्रॉफिट आएगा या जो लॉस आएगा वो कैसे बढ़ता है बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस। फोर्थ नंबर पे हम फिर क्या बनाते हैं बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितनी कैपिटल ए और बी पहले थे उनकी कैपिटल ऑलरेडी पड़ी थी, वो उन्हें उतार ली बाई बैलेंस बी डी। इसके बाद बेटा सी अपने हिस्से की कैपिटल के रुपए कैश लेके आया था, तो सी कैपिटल में हम क्या पोस्टिंग करेंगे बेटा, यहाँ पे बाई बैंक। तो ये बाई बैंक आ जाएगा, जितने रुपए वो कैपिटल के कैश लेके आया। इसके बाद आपको जहाँ पर भी ए बी और सी दिखाई दे एंट्री में आर अकाउंट का प्रॉफिट में, तो सारी इसमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। अकाउंट्स क्लोज करने की दो लाइन है बेटा, और जो साइड फालतू टोटल कर लेंगे उसमें से फिर ये लेस करके जो बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, न्यू कैपिटल बेटा। फिर इसके बाद जो कैपिटल है वो कहाँ दिखा देंगे, बैलेंस शीट में। फिर ये साइड और ये साइड हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लायबिलिटी एंड एसेट साइड शुड बी इक्वल। अगर ये इक्वल आए तो मीन्स हमारा क्वेश्चन ठीक है। ये हम लास्ट चैप्टर में कर चुके एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसे फिर दोबारा कराता हूँ रिवाइज। फर्स्ट स्टेप बेटा बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीज़ों को खत्म करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। सेकंड नंबर पे कैपिटल की एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल और गुडविल की एंट्री। गुडविल के दो ऑप्शन होंगे, या तो गुडविल के रुपए कैश लेके आए या गुडविल के रुपए कैश ना लेके आए। कैश लेके आता तो भी दो ऑप्शन है, या तो गुडविल के रुपए वो कैश तो लेके आया लेकिन प्राइवेटली उन पार्टनर को घर पे दिया, तो फर्म में रुपया आया नहीं, कोई एंट्री गुडविल की नहीं होगी। या गुडविल के रुपए वो फर्म में कैश लेके आया तो दो एंट्री मस्ट बी कंपलसरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। अगर उन्होंने गुडविल के रुपए फर्म में रिटेन रखे तो भी ये दो एंट्री 100% करनी है। और जब न्यू पार्टनर गुडविल के रुपए कैश ना लेके आ सके तो गुडविल की एंट्री कैसे बेटी बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। और करंट अकाउंट बेटा सभी के लिए लिखते हैं, केवल नए पार्टनर के लिए बेटा, केवल नए पार्टनर के लिए। इसके बाद थर्ड नंबर पे क्या होता है बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो कैसे बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। फोर्थ नंबर पे हम क्या प्रिपेयर करते हैं बेटा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जितनी कैपिटल ए बी की पड़ी थी उतार ली बाई बैलेंस बी डी, वो सी कैपिटल के ले गया तो बाई बैंक। फिर और जो भी एंट्री ए बी सी की है पोस्टिंग कर देंगे, आखिर में निकाल लेंगे बैलेंस, ये आएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। फिर पांचवें नंबर पे हम क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाएंगे नई वाली और रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएंगे। फिर लायबिलिटी एंड एसेट साइड हमारी क्या आनी चाहिए बेटा, इक्वल आनी चाहिए। अगर बेटा आपको ये चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है तो फुल फ्लैज क्वेश्चन सेम हमारा क्या रहेगा बेटा, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में फुल फ्लैज क्वेश्चन में हम क्या क्या स्टेप उठाते हैं बेटा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये इससे इजी है, आसान है, क्योंकि इसमें गुडविल के ऑप्शन की एक ही एंट्री रहेगी। इसमें गुडविल के दो ऑप्शन थे, तो इस क्वेश्चन में अगर रिटायरमेंट होता तो उसमें भी हम फुल फ्लैज 1 2 3 4 5 वही 5 स्टेप उठाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्या होगा बेटा, जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हुआ करता बिल्कुल सेम। बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीज़ों को हम क्या करें बेटा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है।
तो फर्स्ट स्टेप तो क्या बेटा, बैलेंस शीट के अंदर पड़ी हुई चीज़ों को बांटेंगे, और ये कैसे बांटता है बेटा, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में। सेकंड नंबर पे हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, कैपिटल की एंट्री। ये डिफरेंस में, इसमें पार्टनर आया करता तो कैपिटल के रुपए लेके आता, इसमें पार्टनर जाएगा तो कैपिटल के रुपए वो लेके जाएगा, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर की रिवर्स एंट्री बेटा। तो ये डिफरेंस है एक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। वो कैपिटल के रुपए लेके जाएगा तो बैलेंस शीट में इतने से हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज की बजाय क्या होगा बेटा, डिक्रीज। एडमिशन में एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जबकि इसमें रिटायरमेंट में क्या होगा बेटा, इसकी रिवर्स हो जाएगी, सी कैपिटल टू बैंक। इसमें रुपए लेके आता तो कैश बढ़ता, इसमें कैपिटल के रुपए लेके जाएगा तो हमारा बैलेंस शीट में उतने से कैश या बैंक का बैलेंस क्या होगा बेटा, डिक्रीज। ये डिफरेंस है। और सेकंड एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, कैपिटल की एंट्री कर दी, गुडविल की एंट्री। गुडविल में इसमें आसान है बेटा, उसमें गुडविल की एक ही एंट्री होगी, केवल सिंगल एंट्री, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में, जो आप चैप्टर सेकंड में क्या करते, चेंज इन रेशो में। चेंज इन रेशो में बेटा दो ऑप्शन थे, अंदर वाली गुडविल तो हम क्या करते बेटा, यहाँ पे राइट ऑफ करते ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। और बैलेंस शीट के तो बाहर वाली गुडविल है, बाहर वाली गुडविल बेटा 100% कैसे बढ़ती, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइस में, सेम डिट्टो बेटा। तो इसमें गुडविल जो अंदर वाली थी वो तो राइट ऑफ कर ली होगी बेटा यहाँ पे, और लेकिन बाहर वाली जो गुडविल फर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, मान लो 60,000। ए बी और सी पार्टनर थे, मान लो सी चला गया बेटा, तो ये इनकी क्या बनेगी, न्यू रेशो, और कुछ नहीं किया तो यही उनकी क्या आएगी बेटा, गेनिंग रेशो आएगी। तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या आएगी बेटा, गेनिंग रेशो, और सी चला गया तो सी ने 1/6 के लिए क्या किया बेटा यहाँ पे, सेक्रीफाइस। तो इस चैप्टर में 101% बाहर वाली गुडविल कैसे बढ़ेगी बेटा, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। मैंने सपोज करो फर्म की गुडविल थी मान लो 60,000, 60 का सी का शेयर हमारा कितना हो बेटा, 1/6, यहाँ पे उसका शेयर बन गया 10,000। तो सी जाएगा तो वो क्या करे, हटावे सेक्रीफाइस, इसलिए उसका अकाउंट कहाँ किया, क्रेडिट में। फिर इस अमाउंट को कैसे बांट देंगे बेटा, यहाँ पे गेनिंग रेशो में, गेन वाले को हमेशा कहाँ करेंगे बेटा, डेबिट। तो ये सी चला गया तो ए बी की जो ओल्ड रेशो वही क्या आएगी बेटा, गेनिंग रेशो एंड 3:2। तो इसको बांट देंगे 3:2 में, तो ये आएगा 6000 और ये आएगा बेटा 4000। ये क्लियर है। अंदर की गुडविल राइट ऑफ और बाहर वाली गुडविल गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस। इसमें कहीं पे करंट अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि कोई भी पार्टनर नया नहीं है, इसलिए बेटा। इसकी गुडविल के ऑप्शन दो थे, वो कैश लेके आता है, कैश नहीं लेके आता। इसमें कैश वाला झंझट नहीं होगा, केवल ये एंट्री आएगी बेटा। गेनिंग वाले को कहाँ करेंगे, डेबिट, और जो करेगा सेक्रीफाइस उसको कहाँ करेंगे, क्रेडिट। इसमें तो सी नया पार्टनर आता, करंट अकाउंट लिखेंगे, इसमें करंट अकाउंट भी नहीं आएगा। जो आप ट्रीटमेंट गुडविल का चेंज इन प्रॉफिट चेंज रेशो किया करते हो वो सेम रहेगा। अंदर वाली गुडविल राइट ऑफ होगी, बाहर वाली गुडविल की केवल सिंगल एंट्री गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। थर्ड नंबर पर हम फिर क्या बनाए बेटा, हमें सेम रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा, कोई डिफरेंस नहीं। रिवेशन अकाउंट का बेटा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो कैसे बढ़ेगा, जो पिछले चैप्टर में बटा हटावे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में, तीनों बढ़ेगा, तीनों पार्टनर ओल्ड है बेटा, कोई भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम है। फोर्थ नंबर पे हम क्या बनाए बेटा, वही कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तीनों की पड़ी है, बाई बैलेंस बीडी उतार ली बेटा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको ए बी सी दिखाई दे, पोस्टिंग कर देंगे। अब इसके यहाँ पे इम्पोर्टेंट था बेटा, इसमें तो क्या किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर में बाई बैंक आता क्योंकि वो रुपये लेके आता। इसमें क्या करेंगे बेटा, बाई बैंक की बजाय टू बैंक। क्यों किया, जब कैपिटल के रुपये वो लेके जाता तो एंट्री क्या होती, सी कैपिटल टू बैंक। तो सी कैपिटल में क्या आएगा बेटा, टू बैंक आ जाएगा। सारा कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने के बाद जो उसका हिसाब बना
मान लो उसके रुपए बनते सारा कुछ करने के बाद 60,000। अगर कहे कि उसके रुपए की पेमेंट उसी टाइम कर दी, कैश में दे दी, तो टू बैंक कर देंगे। उसको इतने रुपए दिए हैं तो बैलेंस शीट से हमारा क्या होता है बेटा, इतने से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। अगर कुछ नहीं किया तो हम उसके रुपए कैश नहीं देते, उसका इतने रुपए हम क्या मान लेंगे बेटा, लोन मान लेंगे कि वो तेरे रुपए दे देंगे। तो ये 60,000 उसके रुपए देने, तो ये कहाँ दिखाते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, किस नाम से बेटा, सी के लोन के नाम से। अगर सपोज करो उसके 60,000 रुपये बनते हैं, कह देंगे उससे कुछ रुपए कैश दिया, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, टू कैश कर देंगे। मान लो कैश दिया है 10,000, तो बैलेंस शीट में कैश 10 से कम होगा, तो कितने रुपए उसके और पेंडिंग होते हैं बेटा, 50,000। तो ये लोन में दिखाते 50,000। और 10,000 से क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कैश बैलेंस हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे कम कर देते हैं। लेकिन कुछ नहीं गिवन, तो उसके बिना कहे कैश नहीं देना, वो किस में ट्रांसफ़र करने हैं बेटा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। और फिर लोन कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। कैपिटल ए बी की पड़ी है तो कैपिटल यहाँ पे उतार देंगे बेटा, ए कैपिटल और यहाँ पे बी कैपिटल। फिर इसके बाद दोनों साइड हमारी क्या आनी चाहिए बेटा, इक्वल आनी चाहिए। फिर दोबारा कराता हूँ रिवाइज। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है तो जो फुल फ्लैज उसमें स्टेप उठाते डिटो सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या बेटा, एक तो ये इसमें कैपिटल के रुपए लेके आता तो कैश का ऑन डेबिट टू कैपिटल, इतने से हमारा कैश बढ़ता। इसमें ये डिफरेंस, इस रुपये लेके जाएगा तो इसकी रिवर्स एंट्री। सी कैपिटल टू बैंक, कहे तो रुपए देने हैं वरना क्या करेंगे, बैंक की बजाय सी लोन अकाउंट। अब उसके रुपए देते कैश में तो कैश बैलेंस कम होता, अभी नहीं दिए तो लोन में डाल देंगे। लोन कहाँ दिखाएंगे बेटा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। बाकी गुडविल की एंट्री एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले से इजी, क्योंकि उसमें दो ऑप्शन थे, कैश वाला बिना कैश वाला। इसमें कैश वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, केवल बिना कैश वाला रहेगा। या और आप याद करो तो जो चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अंदर वाले गुडविल राइट ऑफ करते ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और बाहर वाली गुडविल 100% 101% कैसे बढ़ेगी, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। जो गेन करेगा उसको डेबिट और जो करेगा सेक्रीफाइस उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। फिर थर्ड नंबर पे हमारा बिल्कुल सेम बनेगा बेटा, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसका प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, वो कैसे बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तीनों की कैपिटल ऑलरेडी पड़ी होगी तो वो उतार ली बैलेंस शीट से बाई बैलेंस BD। उसके बाद आपको ABC जहाँ पर भी इन एंट्री में दिखाई दे इसमें क्या कर देंगे बेटा, पोस्ट कर देंगे। फिर अकाउंट्स क्लोज कर देंगे। अकाउंट्स क्लोज करने का क्या ऑप्शन है, यहाँ पे क्या इंडिकेशन है, 2 लाइन लगाना, ये साइड और ये साइड क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। फिर सी का अकाउंट्स क्लोज करेंगे। सपोज करो उसका 60,000 बैलेंस निकलता है तो उसके लिए टू बैलेंस CD नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि अब तो पार्टनर रहा ही नहीं। उसके लिए लिखेंगे अगर रुपये पेमेंट करी है तो टू कैश, अदरवाइज ये लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन कि उसके रुपये पे किए हैं या नहीं किए, तो कैश में पेमेंट नहीं करनी, वो लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और बाकी AB का जो बैलेंस है उसके लिए क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD। ये लोन कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, और ये कैपिटल दिखाएंगे नई वाली। फिर रिवाइज वैल्यू दिखा के एसेट और लायबिलिटी का टोटल हमारा क्या आना चाहिए बेटा, इक्वल। लास्ट में फिर कहता हूँ एडमिशन अगर आपको आता है तो रिटायरमेंट उससे इजी है, क्योंकि एडमिशन में तो गुडविल का कैश वाला झंझट नहीं होगा रिटायरमेंट के अंदर। और डिफरेंस है तो क्या बेटा, इसमें कैपिटल के रुपए लेके आता, उसमें कैपिटल के रुपए लेके जाएगा। कहे तो उसके रुपए टू बैंक करना है वरना वो लोन में ट्रांसफ़र करने हैं। और गुडविल की तो बेटा इस चैप्टर से इजी एंट्री। गुडविल की अगर बैलेंस शीट के अंदर पड़ी गुडविल है वो तो 100% राइट ऑफ होगी, जो कि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में किया करते। और बाहर वाली जो गुडविल कैलकुलेट की है वो 100% कैसे बटेगी बेटा, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइस में। और इसमें किसी का भी करंट काउंट वर्ड में लिखेंगे, सभी के लिए कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि सारे पार्टनर क्या थे बेटा, ओल्ड थे। बाकी बिल्कुल डिटो सेम है। थैंक यू बेटा।